हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टाइम एवरेज एंड स्पेस एवरेज वेलोसिटी। आप सभी जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं। हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है उसको किससे डिवाइड करते हैं, हम टोटल टाइम से। तो उसके लिए अगर हमारे पास वेलोसिटी है फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इससे क्या निकल के आया अपने पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये होती है दोस्तों हमारे पास टाइम एवरेज वेलोसिटी। अब हम बात कर रहे हैं स्पेस एवरेज वेलोसिटी की। स्पेस एवरेज वेलोसिटी, अब ये क्या बोला है, अगर हमारे पास वेलोसिटी किसका फंक्शन दी गई हो, एक्स का फंक्शन, तो हम क्या निकालेंगे, स्पेस एवरेज वेलोसिटी। वो क्वेश्चन में आपको कह सकते हैं रेयर टाइप का क्वेश्चन है जो कभी कभार पूछा जा सकता है, तो इसलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन डी एक्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब डिस्टेंस, मतलब स्पेस मीन्स डिस्टेंस। ठीक है जी। तो अब हम इसके रिलेटेड क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब हमारे पास क्या है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, x का। v इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर इंटरवल। इंटरवल उसने बताया है 0 से लेकर 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन π/2। तो अब हमारा सॉल्व करने की क्या अप्रोच रहेगी, यही चीज़ यूज़ करेंगे हम, क्या, v एवरेज इंटीग्रेशन v dx अपॉन इंटीग्रेशन dx। अब इंटीग्रेशन में हमने क्या करना है, लिमिट्स लगानी है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2, 0 π/2, 0 π/2। तो इसको हम v की वैल्यू ये पुट करते हैं, cos x dx इंटीग्रेशन अपॉन dx, 0 π/2, 0 π/2। cos का इंटीग्रेशन साइन x, पॉजिटिव साइन x, तो साइन x 0 से π/2 अपॉन π/2 माइनस 0। ठीक है जी। आगे देखें, साइन π/2 माइनस साइन 0 अपॉन π/2। तो हमारे पास साइन π/2 क्या आया, हमारे पास साइन 90 1, साइन 0 0, 1 अपॉन π/2 मीन्स 2/π। अब हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। और अगर इंस्टेंटेनियसली एक्सेलरेशन हमें निकालनी हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं v का किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, dv/dt। और अगर हमें v दी गई हो, v इज़ फंक्शन ऑफ x, देन वी हैव टू कैलकुलेट a बाय v dv/dx, v मल्टीप्लाई बाय dv/dx। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इफ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे चल रहा है एंड वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट एक्स। वेलोसिटी किसका फंक्शन है, x का, अल्फा क्या है, कांस्टेंट। तो हमें क्या पता करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले देखा था कि फॉर्मूला क्या था, a इज इक्वल्स टू v dv/dx व्हेन वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ x। तो हमने सिर्फ यही करना है, v dv/dx। v तो ये है हमारे पास अल्फ़ा अंडर रूट एक्स, dv/dx क्या होगा हमारे पास, हमने क्या करना है, d/dx ऑफ अल्फ़ा अंडर रूट एक्स। ठीक है जी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, वो आ गया बाहर, तो हमारे पास क्या बचा, a अंडर रूट एक्स, अल्फ़ा कांस्टेंट बाहर, x की पावर 1/2 है यहाँ पे, तो 1/2 नीचे,
एक्स की पावर -1/2। तो देखिए x की पावर 1/2 या x की पावर -1/2, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, ये सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या निकल के आई, एक्सेलरेशन। अब इसी का हम एक अगला पार्ट कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, अब उसी का कंटिन्यूशन हम देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल कहाँ से चला, ओरिजिन से, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, 0, सच दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। पार्टिकल शुरू कहाँ से किया, 0 से शुरू किया, उसकी वेलोसिटी भी कितनी थी उस टाइम पे, 0। हमने फाइंड क्या करना है, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप एंड वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। तो हमें पता था, पिछले क्वेश्चन में गिवन था v इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स। तो v हमें पता है क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 1/2। अगर इसको हम इस तरफ ले जाएं और इसको इस तरफ ले आएँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू अल्फ़ा डी टी। अब हमें क्या करना है, डी एक्स एक्स वाली एक तरफ और टी वाली एक तरफ। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में इन दोनों का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किया और लिमिट्स पुट करनी है। हमने देखा 0 पे अगर x 0 है तो उसकी टाइम एट स्टार्ट मतलब 0 टाइम पे कहाँ पे है, वो 0 पे। हमें पता करना है कि वो t टाइम पे कहाँ पे होगा। ठीक है जी, 0 से x और 0 से t हमारी लिमिट्स बन गई। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमारे पास ये आ रहा है 2x की पावर 1/2 0 टू x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा t 0 टू t। और इसकी लिमिट्स अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या आया, 2√x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा t। तो हमारे पास x क्या निकल के आया, इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, अल्फ़ा t/2 का होल स्क्वायर। तो जो x है वो t के साथ स्क्वायर में चल रहा है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। और अगर हम इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखें, एक ही पेज पे देख रहे हैं हम, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। v इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, टाइम के साथ रिलेशन देखना है। हमें क्या मिल गया, x, क्या मिल गया था हमें, x। तो x मिलने के बाद हमें क्या देखना है, v और t का रिलेशनशिप, तो हमें क्या हटाना होगा, x। तो इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया यहाँ पे, d अपॉन डी टी ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म बाहर, मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 4। इसका किया तो 2t, ठीक है जी। तो क्या आया, अल्फ़ा स्क्वायर t/2। तो ये हमारे पास क्या आया, v। तो अगर हमें इस क्वेश्चन में वो आगे ग्राफ बना के भी पूछ ले तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और बनाए हम एक्स टी ग्राफ बनाएं और वी टी ग्राफ बनाएं। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो ऐसे चला जाएगा, x ये इस तरह चला जाएगा इंक्रीजिंग स्लोप। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म। तो हाँ जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना करने वाले हैं वो इस फार्मूले के एप्लीकेशन के बेस पे हैं। तो ये फार्मूला हमारा क्या है, ये हमें बताता है कि अगर कोई भी पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी किससे शुरू करता है, u से, और अपनी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, तो वो nth सेकंड में, किसमें, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है। मान लीजिए एक पार्टिकल है वो 6 सेकंड के लिए चला, ठीक है जी, 6 सेकंड चला। हमें पता करना है 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो हमें ये फार्मूला आता है। ये फार्मूला निकालने का तरीका क्या है कि हम 3 सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, माइनस कर दें 2 का, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि वो 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करके गया। तो इस एप्लीकेशन के बेस पे जो हमारा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन की मैं लिख नहीं रहा, आपको मैं बताता हूँ स्टेटमेंट। क्वेश्चन में बताया गया है कि एक पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से, मतलब u इज इक्वल्स टू 0,
विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मान लीजिए एक्सेलरेशन कितनी है उसकी a, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो किसकी, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट n सेकेंड, फर्स्ट n सेकेंड्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। समझ रहे हैं ना बात। तो फर्स्ट n सेकेंड मतलब 0 से चला, मान लीजिए 6 सेकेंड चला था वो, ठीक है। तो 0 से लेके और हम 3 सेकेंड तक का देख रहे हैं, 0 से लेके 3 सेकेंड तक टोटल डिस्टेंस मीन्स SN, इसको डिनोट करेंगे हम SN। और SNth मतलब थर्ड सेकेंड में, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा S3 माइनस S2, ये SNth हमें ये फाइंड करना है क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो हमें ये पता है u0 है, एक्सेलरेशन a है, तो हमें पता है इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम n सेकेंड्स के लिए निकालना चाहते हैं, तो n लिखते हैं यहाँ पे एस एन इज इक्वल्स टू u कितनी है 0, तो ये टर्म कितनी हुई 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन a कांस्टेंट इंटू टी, मतलब मीन्स n सेकेंड के लिए निकालना है, t को रिप्लेस कर देंगे n से n स्क्वायर। तो एस एन कितना आया n स्क्वायर ए एन स्क्वायर बाय 2। दूसरा हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं nth सेकेंड के लिए, तो हमारे पास u क्या है, एस एन, u क्या है हमारे पास 0 प्लस a अपॉन 2n माइनस 1, ये सेम का सेम रहेगा, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, इसकी रेशियो निकालनी है, एस एन अपॉन एस एन। इसकी रेशियो हम निकाल रहे हैं, तो हमारे पास क्या रेशियो निकल के आई, ए एन स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई ए, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2n माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा फाइनली n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1। तो ये क्वेश्चन आपसे वैसे ऐसे सॉल्व नहीं करवाया जाएगा, हाँ डायरेक्ट MCQ भी आ सकता है और इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे वो आपको n ना दे के आपको एक मान लीजिए लंबा क्वेश्चन देता है, उसमें बोल दे कि ये रेशियो फाइंड कीजिए, इस रेशियो की आगे कहीं ना कहीं एप्लीकेशन हो रही होगी। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्रीवियस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं हम। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, u क्या है 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो हमने मानी थी a। अब हमें उसने क्या बोला कि हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, रेशियो फाइंड करनी है टू सेकेंड मतलब फर्स्ट सेकेंड मतलब 0 से लेके 1 तक, सेकेंड मतलब 0 से लेके 2 तक, थर्ड सेकेंड 2 सेकेंड्स, फर्स्ट 3 सेकेंड्स, रेशियो चलती अपनी कहाँ तक पहुँच गई n सेकेंड्स तक, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S1 देखेंगे ये टर्म 0 रहेगी क्योंकि u 0 है, तो ये आ जाएगी हाफ a 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाई 2। S2 देखेंगे ये 0 रहेगी, a बाई 2 इंटू 4 मीन्स 2a। S3 देखेंगे a बाई 2, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 9 बाई 2a। इसको हम 4 बाई 2a ही लिख लेते हैं, रेशियो लेना आसान। Sn देखेंगे तो a बाई 2n स्क्वायर मीन्स a बाई 2n स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम लेते हैं इनकी रेशियो लेने पे हमें क्या पता चला कि a बाई 2, a बाई 2, a बाई 2 और a बाई 2 सब जगह क्या है कॉमन, तो पूरी रेशियो में जितनी भी रेशियोज लेंगे वो सब में कटेगा। तो हमारे पास क्या निकल के आया, ये 1, ये मल्टीप्लाई बाय 4, ये 9 और ये n स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज़, 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है n का स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर रेशियो चलती n स्क्वायर। तो हमें क्या पता चला कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है, रेस्ट से शुरू करता है, कंडीशंस याद रखनी है, रेस्ट से शुरू किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है, पूछा गया है कि फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड, टू फर्स्ट n सेकेंड का रेशियो, तो वो किसके रेशियो में आता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि
वही u क्या है 0, एक्सेलरेशन a क्या है कांस्टेंट। और अब पहले उसने पूछा था कि 0 से लेके 1 सेकंड, फर्स्ट 1 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड टू फर्स्ट n सेकंड्स का रेशियो बताइए। अब वो बोल रहा है कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, मतलब 0 1 2 3 और ये n। तो वो बोल रहा है फर्स्ट सेकंड इतना, सेकंड सेकंड इतना, थर्ड सेकंड में जो इतना ही चला और nth सेकंड में जितना भी चला उसका रेशियो बताइए। तो हमें क्या निकालना है, वही एस एन इज इक्वल्स टू u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। तो हम क्या निकालेंगे, एस फर्स्ट, एस सेकंड, एस थर्ड, रेशियो चलती जाएगी एस एन तक। तो एस वन का u ज़ीरो ये हमने उड़ा दिया, तो हम सीधा यहाँ से लिखना शुरू करेंगे a बाई टू इंटू एन मतलब 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 रेशियो a बाई टू इंटू 2 माइनस 1 रेशियो, थर्ड को उड़ा देते हैं, चलो लिख हाँ a बाई टू एन माइनस 1। तो a बाई टू सब में क्या है कॉमन, तो इसकी ये कट जाएगा, a बाई टू कट गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आया 1, ये क्या निकल के आया 4 माइनस 1 3, आगे क्या निकल के आना था 5, और आगे क्या आता 7, और यहाँ पे क्या आएगा 2n माइनस 1। आपने मैथमेटिक्स में देखा भी होगा कि 2n माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, ऑड नंबर का, ठीक है, जनरलाइज्ड ऑड नंबर। तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, रेशियो ऑफ ऑड नंबर। तो हमें पता चला कि अगर वो बोले कि फर्स्ट 1 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड, फर्स्ट 3 सेकंड, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का रेशियो, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। और जो अब वाला क्वेश्चन है, अगर पूछा उसने फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, तो हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स। ये क्वेश्चन एज सच आ भी सकते हैं, नहीं भी, पर इनके आगे वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट इम्प्लीकेशन, डायरेक्ट एमसीक्यू, मान लीजिए उसने आपको 1 2 3 4 ऑप्शन दे दी, ये क्वेश्चन आगे ग्रेविटी में भी यूज़ होगा। वो बोलेगा कि फ्री फॉल हो रहा है फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड में कितना आ रहा है, तो 1:3:5। आगे हम देखेंगे कि ड्रॉप वाला क्वेश्चन होता है कि टैप से ड्रॉप निकल रही है और फिफ्थ ड्रॉप यहाँ पे पहुँच चुकी है, फिफ्थ ड्रॉप निकल रही है और फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो उस क्वेश्चन में भी हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो आप इस फार्मूले को बाय हार्ट याद कीजिए, फार्मूला मीन्स एक कंक्लूजन को ये बाय हार्ट याद कीजिए और आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो हाँ जी, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुलेट लूजेज 1/n पार्ट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब इसको इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो उसकी लैंग्वेज को, इंग्लिश को ध्यान से समझें, क्योंकि ये इंग्लिश में ही आपको कंफ्यूज किया होता है। अब हम देखते हैं किस तरह से। हमने पहले देखा बुलेट लूजेज 1/n पार्ट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी व्हेन पासिस थ्रू अ वुडन ब्लॉक। कोई वुडन ब्लॉक है, मान लीजिए ये सरफेस पे एक वुडन ब्लॉक पड़ा है, बुलेट आई, यू वेलोसिटी से आ रही है, हमने ये माना यू वेलोसिटी से आई। उसके बाद जब वो यहाँ से निकली बाहर, तो वो कितनी वेलोसिटी बची उसके पास, u माइनस यू बाई एन। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसने बोला लूज़ कर रही है 1/n पार्ट, u का 1/n मीन्स u बाई एन, इतना उसने लूज़ किया, तो बचा कितना, u माइनस यू बाई एन। अब इंग्लिश में वो अदल बदल क्या करता है, वो कह देता है कि जब बाहर निकली तो उसके पास कितनी वेलोसिटी निकली, वो लिखेगा बुलेट कम्स आउट विद वेलोसिटी 1/n ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। कई बार हम समझने में गलती कर जाते हैं, या फिर हमारे दिमाग में यही चढ़ा होता है कि हमने पहले इस तरह से किया था, अब भी इस तरह से करना है, तो ऐसा नहीं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। तो अब वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि u से आया, u माइनस यू बाई एन से वो बाहर गया, ठीक है, ये पहला पार्ट उसने बोला। अब उसने बोला कि इस तरह के कितने ब्लॉक्स हमें रखने पड़ेंगे ताकि वो बुलेट हमारे पास रुक जाए। हम मान लेते हैं इस ब्लॉक की थिकनेस कितनी है, s। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमें p नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स, p नंबर ऑफ ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे। तो इसी सरफेस पे ऐसे, तो मान लीजिए p नंबर ऑफ ब्लॉक्स लगा दिए हमने, ठीक है, 1 2 बढ़ते बढ़ते p नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो टोटल डिस्टेंस, अगर एक का डिस्टेंस s है तो p का डिस्टेंस कितना होगा, s प्लस एस प्लस एस प्लस एस बढ़ते जाएंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा ps। यहाँ पे भी कितने से घुसी थी, u से, और लास्ट वाले ब्लॉक से कितने से बाहर आएगी वो, u इज इक्वल्स टू 0 से। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, v² माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। हमारे पास
पता है कि ब्लॉक है वो कांस्टेंट रिटार्डेशन उसको दे रहा है, एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन दे रहा है। तो हम देखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये बन गया हमारे पास। v कितनी आई हमारे पास, u माइनस यू अपॉन एन का होल स्क्वायर, इनिशियल यू स्क्वायर फिर प्लस 2as, ये अपनी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। अब हम अगली इक्वेशन बनाएंगे किसके लिए, p नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए। अगर हमारे पास एक ब्लॉक था तो हमारी इक्वेशन बनी ये। अगर हमारे पास p ब्लॉक होते तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितनी है, 0, फाइनली v यू स्क्वायर अब प्लस 2as। हमें पता है कि एक्सेलरेशन थ्रू आउट द ब्लॉक्स कांस्टेंट रिटार्डेशन उसको क्या मिलनी है, सेम। हर ब्लॉक सेम रिटार्डेशन देगा बिकॉज सारे ब्लॉक्स क्या हैं, आइडेंटिकल। तो यहाँ से हमें क्या निकल के मिला, यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as। मेरे पास यू स्क्वायर माइनस 2as आ गया। अब यहाँ पे खास बात, जो हमने s है ये कितना है, टोटल डिस्टेंस, तो इस s को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, s इंटू पी, स्मॉल s इंटू पी। हमने यहाँ पे स्मॉल s देखा था ना फर्स्ट इक्वेशन में, स्मॉल s, यहाँ पे कैपिटल S लिख रहे थे, तो इस s को हम रिप्लेस कर देंगे स्मॉल s इंटू पी। तो हमारे पास यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे यू स्क्वायर माइनस 2a स्मॉल s इंटू पी। यहाँ पे क्या था 2as, और इस 2as को हम लिखें तो हमारे पास क्या आया, 2as इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन पी। इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या चीज़ निकल के आई, ये u माइनस यू अपॉन एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, 2as आया हमारे पास माइनस यू स्क्वायर अपॉन पी। इसको हमने खोल दिया यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर अपॉन एन इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, मैंने कॉमन निकाल लिया दोनों में से, 1 माइनस 1 बाई पी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यू स्क्वायर से सारे यू स्क्वायर कैंसल, 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एन, 1 माइनस 1 बाई पी। इस 1 से इस 1 को हम इस 1 से उड़ा देंगे और इधर क्या बचा, माइनस 1 बाई पी। इसका डिनोमिनेटर लिया एन स्क्वायर, 1 माइनस 2n, ये आया इक्वल, ये माइनस को इसमें ले गए और p को इधर इधर इस तरह लेके जाने से हमारे पास क्या आया, 2n माइनस 1। ठीक है। अब ये फार्मूला अगर आप याद रख लें या ये कंक्लूज़न आप याद रख लें तो क्वेश्चन करने में आसानी हो सकती है। ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप फार्मूले रटो, फार्मूले रटने नहीं है, तरीका आना चाहिए, इस तरीके से हमने करना है। मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन कह देता है, बुलेट है 1/20 वेलोसिटी लूज कर रही है आफ्टर पासिंग थ्रू अ वुडन प्लैंक, फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। तो हमें क्या करना है, अब n क्या था हमारे पास, अब इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए देखना है। तो हमने देखा कि हमारे पास पिछले क्वेश्चन में क्या था, बुलेट लूजेज 1/n, 1/n था जो नीचे वाला है, अब वाले क्वेश्चन में फैक्टर 20। तो इसको अगर 1/n से कंपेयर करें तो अपने पास n कितना आया, 20। तो हमने पुट यहाँ पे 1/20 नहीं करना है, तो पुट क्या होगा इसके अंदर, 1/n स्क्वायर। तो इस 1/n पुट नहीं करना, n पुट कितना होगा 20। तो n इज इक्वल टू 20 पुट करते हैं, अपने पास क्या आया, 20 का स्क्वायर 400। तो अप्रॉक्स 10, पहले तो 10.25 अप्रॉक्स मीन्स 11। अगर 10 से ज़्यादा बढ़ गए तो उसको रोकने के लिए कितने चाहिए होंगे हमारे पास, 11।